हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेक्टिफायर और इसके टाइप्स के बारे में। तो चलिए हम लोग अपना आज का ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये रेक्टिफायर क्या है और ये कितने टाइप्स का होता है। रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर जनरली एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। बट इन एक्चुअल ये जो रेक्टिफायर होता है ये एसी सिग्नल को प्योर डीसी फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करता, बल्कि जो रेक्टिफायर के आउटपुट पे डीसी मिलता है वो पल्सेटिंग नेचर का होता है। इसीलिए एग्जैक्ट वे में रेक्टिफायर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि रेक्टिफायर इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट एसी सिग्नल इनटू पल्सेटिंग डीसी सिग्नल। नीचे आप ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेक्टिफायर सर्किट को हमने लिया है, एक ब्लॉक के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, जिसके इनपुट पे हमने एसी सिग्नल दिया है और आउटपुट पे जो मिल रहा है वो डीसी आउटपुट फॉर्म में मिल रहा है। जबकि डीसी सिग्नल जो होता है वो एक डायरेक्ट लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेक्टिफायर के आउटपुट पे मिल रहा है वो प्योर डीसी आपको नहीं मिल रहा है, ये एक्चुअल में पल्सेटिंग डीसी के फॉर्म में मिलता है। फिर यहाँ पे एक हम लोग फिल्टर सर्किट का यूज करके इस पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अब आगे बात ये आती है कि ये रेक्टिफायर यूज कहाँ पे करते हैं। तो रेक्टिफायर का यूज हम लोग करते हैं पावर सप्लाई सर्किट में, और ये पावर सप्लाई सर्किट का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, इसीलिए इसको पावर सप्लाई के हार्ट के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पावर सप्लाई सर्किट एंड इट इज़ नोन एज द हार्ट ऑफ पावर सप्लाई। अब रेक्टिफायर को डिटेल में जानने से पहले हमें जानना होगा कि हमारे इस रेक्टिफायर का पावर सप्लाई सर्किट में क्या प्लेस होता है या क्या रोल होता है। तो चलिए देखते हैं कि पावर सप्लाई सर्किट क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पावर सप्लाई सर्किट का ब्लॉक डायग्राम दिया गया है, जिसमें बेसिकली 4 मेजर ब्लॉक के द्वारा इस पावर सप्लाई सर्किट को रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें पहला ब्लॉक ट्रांसफार्मर का होता है, सेकंड ब्लॉक आपका रेक्टिफायर होता है, थर्ड आपका स्मूथिंग सर्किट का मतलब यहाँ पे फिल्टर से है, एंड फोर्थ जो ब्लॉक है वो आपका रेगुलेटर सर्किट है। और जो रेगुलेटेड आउटपुट मिलेगा उसको हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस को ऑपरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए एक एक ब्लॉक के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हर एक ब्लॉक का मतलब क्या है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज़ किया गया है। ट्रांसफार्मर के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट वन वोल्टेज लेवल टू अनदर वोल्टेज लेवल, और यू कैन से दैट ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इस बिहाफ पे ट्रांसफार्मर को हम लोग 2 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहले टाइप को हम लोग कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरे टाइप को हम लोग कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ ट्रांसफार्मर के सिंबल के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो ट्रांसफार्मर में बेसिकली 2 बाइंडिंग्स होती है, जिसमें पहली वाली बाइंडिंग को हम लोग प्राइमरी बाइंडिंग कहते हैं और इसको N1 से इंडिकेट करते हैं, और दूसरी वाली बाइंडिंग को हम लोग सेकेंडरी बाइंडिंग कहते हैं और इसको हम लोग N2 से इंडिकेट करते हैं। ये जो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं ये नंबर ऑफ टर्न्स के अकॉर्डिंग ही क्लासीफाई किए जाते हैं। यदि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बाइंडिंग जो होता है वो ज़्यादा होता है प्राइमरी से, तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोला जाता है, और यदि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी बाइंडिंग आपका ज़्यादा होगा सेकेंडरी बाइंडिंग के, तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोला जाता है। तो हम लोग पावर सप्लाई सर्किट में जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वो बेसिकली आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जनरली एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो 220 वोल्ट की एसी सप्लाई को 12 वोल्ट की एसी सप्लाई में डाउन कर देता है, मीन्स कन्वर्ट कर देता है। सेकंड ब्लॉक है हमारा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर को के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है,
थर्ड ब्लॉक जो है स्मूथिंग सर्किट। स्मूथिंग सर्किट मीन्स फिल्टर। फिल्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो अनवांटेड सिग्नल को रिजेक्ट करता है और वांटेड सिग्नल मीन्स डिज़ायर्ड सिग्नल को अपने अंदर से पास होने देता है। अब आपको ये जानना यहाँ पे ज़रूरी है, नीचे अगर वेवफॉर्म के माध्यम से हम आपको समझाना चाहें तो यहाँ पे देख रहे हो इनपुट एसी नेचर जो यहाँ पे दिया गया है ये बेसिकली 220 वोल्ट होता है। इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू हम लोग डाउन वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। इस तरीके से एक हमें डाउन वोल्टेज मिलता है 12 वोल्ट एसी के फॉर्म में। अब जब इसको रेक्टिफायर के थ्रू पास करते हैं तो रेक्टिफायर क्या करता है कि नेगेटिव वाले पोर्शन को रिमूव कर दे रहा, नेगेटिव हाफ साइकिल्स को रिमूव कर देता है और अपने अंदर से केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल्स को ही पास होने देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेक्टिफायर के आउटपुट हमें मिला है इसमें ये प्योर डीसी नहीं है, इसमें एसी के भी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। अब बात आती है कि हमें तो डिज़ायर्ड फॉर्म में क्या चाहिए, डीसी कंपोनेंट चाहिए, इसलिए हमें एसी कंपोनेंट को रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है। तो फिल्टर सर्किट इस पर्पज़ के लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं, जिनको हम स्मूथिंग सर्किट भी कह सकते हैं। तो फिल्टर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे फिल्टर का बेसिकली यहाँ पे काम क्या है, एसी को रिजेक्ट करना और डीसी को अपने अंदर से पास होने देना। इस तरीके से फिल्टर के आउटपुट पे एक डीसी हमें मिल जाता है और फिर इस डीसी को रेगुलेटर के थ्रू पास करा के एक रेगुलेटेड आउटपुट हमको मिल जाता है। और फाइनली इस रेगुलेटेड आउटपुट डीसी का यूज किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस के ऑपरेशन के लिए हम लोग कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पावर सप्लाई सर्किट के बारे में। हमें लगता है कि पावर सप्लाई सर्किट आप समझ चुके हैं और हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है रेक्टिफायर। अगर हम लोग आगे बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर के बारे में, मतलब रेक्टिफायर आपका कितने टाइप्स का होता है। तो रेक्टिफायर जो होता है ये बेसिकली 2 टाइप का होता है। पहले टाइप को हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं एंड दूसरे टाइप को हम लोग कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। ये जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है ये फर्दर दो टाइप में डिवाइड होता है, जिसमें पहले को हम लोग कहते हैं सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर और दूसरे टाइप को हम लोग कहते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो आज के इस लेक्चर में हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट रहेगा वो हाफ वेव रेक्टिफायर होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है और इसकी सर्किट डायग्राम को हम लोग कैसे ड्रा कर सकते हैं। दोस्तों, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए हमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है और एक डायोड की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट, जिसमें एक डायोड लगा है जो कि लोड रजिस्टर के सीरीज़ में कनेक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए जो डायोड, एक सिंगल डायोड की ज़रूरत पड़ती है और ये जो डायोड होता है ये लोड रजिस्टर के सीरीज़ में कनेक्ट होता है। चलिए देखते हैं हम लोग ये हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे वर्क करता है। तो आपको ये जानना होगा कि इन हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट जब हम लोग एसी सप्लाई को अप्लाई करते हैं तो आउटपुट पे केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल ही अपीयर होती है, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल आपकी रिमूव हो जाती है या आप कह लो कि सप्रेस हो जाती है। तो इन सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या कह सकते हैं, इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन व्हेन एसी सिग्नल इज अप्लाइड एट द इनपुट ऑफ रेक्टिफायर देन ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल्स अपीयर एट द आउटपुट वेयर एज नेगेटिव हाफ साइकिल्स आर सप्रेस्ड। एंड अबाउट द सर्किट डायग्राम हम लोग कह सकते हैं कि सर्किट डायग्राम के लिए क्या कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। सो अ हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट रिक्वायर्ड ओनली वन डायोड एंड विच इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ विद द लोड रजिस्टर। तो जब भी आपको हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट डिज़ाइन करना होगा तो डायोड को लोड रजिस्टर के सीरीज़ में कनेक्ट करना होगा। यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हो और इस सर्किट को 2 बार आप ड्रा करके समराइज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप ट्रांसफार्मर को अगर आइडेंटिफाई करो, नंबर ऑफ टर्न्स को ऑब्जर्व करो, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आप देखोगे प्राइमरी में ज़्यादा दिख रहे हैं और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स आपके कम दिख रहे हैं।
हैं। इससे आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर यूज किए हैं हम लोग वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब इस ट्रांसफार्मर के आगे वाले टर्मिनल को लेते हुए हमने डायोड को कनेक्ट किया और डायोड के सीरीज़ में क्या कनेक्ट किया है, एक रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस। इस तरीके से हमारी हाफ वेव रेक्टिफायर की सर्किट कंप्लीट हो जाती है। आइए देखते हैं कि ये सर्किट आपकी कैसे वर्क करती है। और इस वर्किंग में हम लोग देखते हैं कि क्यों केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल ही आउटपुट पे अपीयर होता है जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल अपीयर नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं ये हाफ वेव रेक्टिफायर आपका कैसे वर्क करता है। स्टूडेंट्स, हाफ वेव रेक्टिफायर की जो वर्किंग है उसको हम लोग दो पार्ट में समझेंगे। पहले पार्ट में हम लोग देखेंगे, एक कंप्लीट साइकिल लेंगे जिसमें एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी और एक नेगेटिव हाफ साइकिल होगी। इस कंप्लीट हाफ साइकिल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्या होगा ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड क्या होगा ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। तो आइए देखते हैं कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा। जब हम लोग एसी सप्लाई को इस ट्रांसफार्मर के इनपुट पे अप्लाई करते हैं तो ये सेकेंडरी बाइंडिंग मीन्स टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के एक्रॉस अपीयर्स होती है। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होता है, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल जो होता है वो टर्मिनल ए पॉजिटिव हो जाता है और टर्मिनल बी आपका नेगेटिव हो जाता है। इस टर्मिनल ए के पॉजिटिव होने के कारण डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। अब डायोड क्यों फॉरवर्ड बायस में होता है, यहाँ आप देख सकते हो कि ये डायोड का पी साइड और ये डायोड का एन साइड। यहाँ पे देख सकते हो डायोड का पी साइड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है एंड एन साइड आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। और हम जानते हैं जब किसी डायोड का पी साइड पॉजिटिव से कनेक्ट होता है और एन साइड नेगेटिव से कनेक्ट होता है तो ये उसकी फॉरवर्ड बायस की कंडीशन होती है। और हम ये भी जानते हैं कि डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो ये कंडक्ट करता है और कंडक्ट जब करता है तो ये क्लोज्ड स्विच जैसा बिहेव करता है। तो इस वजह से ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल जब इस डायोड के कंडक्शन के कारण एक करंट को फ्लो होने के लिए यहाँ पे क्लोज्ड पाथ बन जाता है, जिससे करंट आई जो होती है इजीली लोड रजिस्टर RL से होते हुए इस लूप में फ्लो होती रहती है। अब हम इस लोड रजिस्टर RL के अक्रॉस करस्पॉन्डिंग आउटपुट वोल्टेज मेज़र करते हैं तो देखते हैं कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल आपका आउटपुट मिल रहा है। अब देखते हैं कि ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा। चलते हैं आगे। स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हो ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल इस सर्किट में क्या हो रहा है। तो ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल वर्किंग को समझने के लिए हमने केवल नेगेटिव हाफ साइकिल लिया है। जब हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल को अप्लाई करते हैं ट्रांसफार्मर के इनपुट पे तो अगेन ये ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी पे अर्थात टर्मिनल ए और बी के एक्रॉस अपीयर्स होता है। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल टर्मिनल ए की जो पोलरिटी होती है वो नेगेटिव होती है और टर्मिनल बी पे जो पोलरिटी होती है वो पॉजिटिव होती है। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो ये डायोड का पी साइड और ये डायोड का एन साइड। यहाँ पे देखें तो डायोड का पी साइड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया और एन साइड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, डायोड आपका रिवर्स बायस्ड में हो गया। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि डायोड आपका रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता है और रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता है, इसका मतलब क्या, डायोड आपका एज अ ओपन स्विच बिहेव करता है। ओपन स्विच का मतलब यहाँ पे अब कोई पाथ आपका करंट फ्लो होने के लिए नहीं है। इस तरीके से अगर अब आउटपुट वोल्टेज को अगर हम मेज़र करना चाहें तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू आपकी क्या होगी, 0। क्यों 0 होगी, क्योंकि इस सर्किट में जो करंट आपकी फ़्लो हो रही है वो 0 है, क्योंकि करंट जो फ्लो होती है हमेशा एक क्लोज्ड पाथ में ही फ्लो होती है, क्लोज सर्किट में ही फ्लो होती है। जबकि यहाँ पे कोई क्लोज सर्किट आपकी बन ही नहीं रही है। क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि डायोड आपका कंडक्ट ही नहीं किया, ये ओपन स्विच आपका पाथ आपका ब्रेक हो गया। तो इस तरीके से ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल आपको कोई आउटपुट यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो फाइनली जो कंक्लूज़न ये हुआ हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट में, जो हमने दोनों हाफ साइकिल को अप्लाई किया तो देखा ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल आपका आउटपुट मिला और ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल आपको कोई आउटपुट
नहीं मिल रहा है। इसीलिए हमने डिफाइन किया था स्टार्टिंग में कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन व्हेन AC सप्लाई इज अप्लाइड एट द इनपुट of the rectifier circuit, then only positive half cycles are appear at the output, whereas negative half cycles are suppressed। तो ये रहा आपका वर्किंग हाफ वेव रेक्टिफायर का। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस हाफ वेव रेक्टिफायर का मेजर ड्रॉबैक्स क्या है। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि ये जो सर्किट काम कर रही है केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ही काम कर रही है, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान ये सर्किट आपकी काम नहीं कर रही। इसका मतलब टोटल टाइम का केवल 50% टाइम में ही ये काम कर रही है, जबकि रिमेनिंग 50% टाइम में ये क्या रही, सर्किट ऑफ रही है, ऑफ हो जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या मेजर डिसएडवांटेज है हाफ वेव रेक्टिफायर की। तो दो मेजर डिसएडवांटेज हैं आपके हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट की, जिसमें पहला डिसएडवांटेज इसका है आउटपुट इज़ लो। अब आउटपुट लो क्यों है? बिकॉज AC सप्लाई डिलीवर्स पावर ओनली हाफ द टाइम। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, जो डायोड कंडक्ट किया वो केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल्स के ड्यूरेशन में ही कंडक्ट किया, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट ही नहीं किया। इसका मतलब हाफ टाइम ही सर्किट आपकी काम की, हाफ टाइम ही इनपुट आउटपुट पे डिलीवर हुआ, इसलिए आउटपुट जो होगा वो क्या होगा भाई, लो होगा। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है? इसका जो आउटपुट मिलता है वो कुछ इस टाइप का आपका रहता है। ये स्टिल इसके आउटपुट में जो होते हैं AC और DC दोनों कंपोनेंट अवेलेबल रहते हैं, या आप इसको क्लियरली ऐसे समझ सकते हैं, आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर कंटेन्स मोर AC कंपोनेंट, मतलब रिपल्स ज़्यादा होते हैं। रिपल्स मतलब अनवांटेड सिग्नल ज़्यादा होते हैं। सो it required a very heavy filter circuit to smooth out the output। जो आउटपुट है उसको स्मूथ करने के लिए, प्योर DC में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक हैवी फिल्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये दो मेजर ड्रॉबैक्स थे, आप कह लो दो मेजर डिसएडवांटेज थे आपके हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट के। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम लोगों ने क्लियर किया आपका कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट क्या होती है, ये कैसे वर्क करती है और इसका डिसएडवांटेज क्या है। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। और जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया है कि फुल वेव रेक्टिफायर आपका बेसिकली दो टाइप का होता है, एक सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर और दूसरा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू ऑल।